हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को आप अंत तक के देखिए, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, न्यायिकी पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन देशों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएस में न्यायिकी पुनर्विलोकन व्यवस्था है। ठीक है, यूएस में कब लागू किया गया है इस व्यवस्था को यूएस में? तो याद रखिएगा 1803 से लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्न बिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसको कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नाई मुंडी है। कौन सी है? अन्नाई मुंडी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा इस चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 है। कौन सी है? K2। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा एवरेस्ट पर्वत है। एवरेस्ट पर्वत है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 8846 मीटर है। ठीक है, जो कहाँ है? नेपाल में है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले पुनः प्रोज्जीय हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य कालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंधार जो है शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटुम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, और जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का, तो याद रखें जापान का मानचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिए भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंध है। भारतनाट्यम कहाँ से है? भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से है रासलीला। ठीक है, रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ्स का प्रश्न है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ठीक है, ये वर्तमान 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है शपथ मुख्य न्यायाधीश का? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 217 के तहत शपथ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक जी का। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शिवाजी जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शिवाजी जन्म उत्सव मनाया जाता है 1895 को। 1895 से मनाया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? इनमें से बताइए, निम्न में से सर्वोच्च कोटि का कोयला इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट जो है सर्वोच्च कोटि का कोयला है। ठीक है, इसमें 90% कितनी क्या होती है? तो याद रखिएगा 90% कार्बन होती है। कितनी होती है? 90% कार्बन होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 36 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? बताइए, इनमें इसका सही आंसर क्या होगा? 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान करेगा। ठीक है, जापान इससे पहले 2 बार कर चुका है। ठीक है, 1958 में एशियाई खेलों की मेजबानी 1958 में और 1994 में, याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार कर चुका है और 2026 की मेजबानी भी जापान देश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त को भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? नहीं, भारत का पहले यही तो है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान में। कहाँ है? भूटान में अवस्थित है। और दिबांग विद्युत परियोजना कहाँ है? याद रखिएगा, दिबांग तो ये है बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। दिबांग विद्युत परियोजना बांग्लादेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लिंग अनुपात कितना है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 943। कितना है? 943। किस जनगणना के अनुसार है? 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इसका सही, ये तो मैथ्स का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉल एंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किससे मदद मिलती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? पॉल एंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किस में मदद मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। ठीक है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार का। किनका था? सितार का। ठीक है, और सरगी कौन बजाते थे? तो याद रखिए, सरंगी जो बजाते थे पंडित राम नारायण जी। ठीक है, पंडित राम नारायण जी बजाते थे, याद रखिएगा, इनका संबंध है। ठीक है, पंडित राम नारायण जी का संबंध सरंगी से है। ठीक है, और सरोदा का संबंध किससे? सरोद से। तो याद रखिएगा, अमन अली का। ठीक है, अमन अली जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जल दापड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? साटो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंडा। गेंडा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जल दापड़ा वन जीवन अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए है।
और ये कहाँ पे है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिफेरल उपकरण का निम्न में कौन सा एक उदाहरण है? पेरिफेरल उपकरण का निम्न में से कौन एक उदाहरण है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर पेरिफेरल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे रंगहीन होती है। क्या होती है? वे रंगहीन होती है। प्रश्न क्रमांक 75 है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तो 1951 से प्रारंभ होकर 1956 तक के चला है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम से दिया गया है, इनमें से किस नाम से दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एनडीबी का स्थापना कब किया गया है? एनडीबी का स्थापना कब किया गया है? तो याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है 2014 में। कब की गई है? 2014 में। और इसमें अभी वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं इसमें? तो 9 देश सदस्य हैं इसमें। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील है। ठीक है। साथ में देखते चलिएगा, ब्राज़ील, रूस, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। ईरान, ठीक है। और याद रखें, ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रिक की स्थापना हुई है 2009 में। कब हुई है? 2009 में हुई है। ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट की स्थापना हुई है 2014 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 को लड़ा गया था। ठीक है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। ठीक है। हुमायूं द्वारा रचना की गई रचना कौन सी है? हुमायूं का रचना कौन सी है? तो याद रखना, रचना जो है गुलबदन बेगम है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। प्रश्न नंबर 87, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है विश्व पर्यटन संगठन का? तो 1925 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में अजय बांग किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? ये 2024 के हिसाब से पूछे गए प्रश्न है सभी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वर्तमान में अजय बांग किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक का। ठीक है। और विश्व बैंक में कुल कितने देश सदस्य शामिल हैं? तो 189 देश। ठीक है, विश्व बैंक में 189 देश शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार रोग होता है? सूक्ष्म जीव के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों में सूची में से 2 अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का चयन करें। इसका आंसर आप जरूर दें 99 का। आज का अंतिम प्रश्न है, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम क्या है जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।